तभी योग माया और वो जनरल लॉ इन्फोर्समेंट टीम के बेस पर आती है और वो प्रणाम करते हुए कहती है, लीडर चंद्रिका सिंह को प्रणाम। मैं जनरल शिवानी का प्रणाम करती है और कहती ये दक्षिण की लॉ इन्फोर्समेंट टीम की लीडर आचार्य योग माया है। ये सुनकर चंद्रिका कहती है, अच्छा तो यह है आचार्य योग माया। मिलकर खुशी हुई। वैसे आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? तभी योग माया कहती है, मुझे सम्राट रेन भार्गव से मिलना। ये सुनकर चंद्रिका चौंक गई और उसने कहा, क्या सम्राट रेन भार्गव? इस पर योग माया ने हाँ में सर हिलाया। तभी चंद्रिका कहती है, यह संभव है क्योंकि सम्राट रेन भार्गव कोई मामूली इंसान नहीं है। सम्राट रेन भार्गव बहुत शक्तिशाली और लोग मानते हैं कि वो स्वयं भगवान परशुराम के अवतार है। और जब आप यहाँ नहीं थी तब तीसरा विश्व युद्ध हुआ था जिसमें उन्होंने अकेले ही आधी दुनिया जीत ली थी। पर जैसे ही उन्होंने ने भारत में कदम रखा तो उनका सामना महान सम्राट रोहन ओबेरॉय है। दोनों के बीच भयानक मुकाबला हुआ जो 7 दिन तक चला, लेकिन अंत में रेन भार्गव की जीत हुई। लेकिन जैसे ही वो सम्राट रोहन ओबेरॉय के पास गए और उनका हाथ छुआ तो अचानक उन्हें पता चला कि यह उनके पिछले जीवन का मित्र था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सम्राट रोहन ओबेरॉय मारे जा चुके थे। लेकिन सम्राट रेन भार्गव ने कई प्रयास किए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। क्योंकि भार्गव अस्त्र और बाकी दिव्या अस्त्र की वजह से सम्राट रोहन ओबेरॉय की आत्मा नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। तब सम्राट रेन भार्गव ने अपने मित्र को बचाने के लिए वो किया। तब आचार्य योगमाया ने कहा, क्या किया? तब चंद्रिका कहती है, उन्होंने अपने खून का बलिदान दिया और आसमान से हजारों दिव्य बिजलियां गिरने लगीं, जिससे सम्राट रोहन ओबेरॉय की आत्मा पुनः जीवित हो गई और एक हो गई और उनके सारे घाव भरा गए और वह पहले जैसे हो गए। फिर सम्राट रेन भार्गव ने युद्ध पर विराम लगा दिया। फिर सम्राट रोहन ओबेरॉय ने भारत के सभी प्राचीन क्षेत्रों को एक किया और अखंड भारत की पुनः स्थापना की। आप जो यह मैप देख रही है, यह अखंड भारत का है। तो अगर आपको सम्राट रेन भार्गव को ढूंढ रही है तो आपको पहले सम्राट रोहन ओबेरॉय को ढूंढना ना होगा। और वो इस समय कहाँ है? किसी को नहीं पता। फिर योगमाया पूछती है, आपको इतना सब कैसे पता? इस पर चंद्रिका कहती है, मैं भारत की 9 महिला योद्धाओं में आती हूँ जिनकी लीडर चहल सूर्यवंशी है, जो सम्राट रोहन ओबेरॉय की पत्नी है। पर अभी वो सब यहाँ नहीं है। ये सुनकर योगमाया वापस कोयम्बटूर आ जाती है और सोच रही होती है कि वो सम्राट रेन भार्गव को कैसे ढूंढे। तभी उसे शिवा की याद आती है और वो उसके पास चली जाती है जहाँ शिवा भैरवी के गम में डूबा हुआ था। तभी वो खुद को शांत करता है। तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और जैसे ही वो योगमाया की ओर देखता है तो कहता है, अरे योगमाया, तुम यहाँ कैसे? इस पर योगमाया शिवा का उदास चेहरा देखती है और कहती, शिवा कैसे हो? शिवा, अरे कुछ नहीं। तभी योगमाया कहती है, भैरवी की याद आ रही है। तभी शिवा, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और शिवा योगमाया बातें करने लगते हैं। तभी योगमाया दिल्ली में हुई पूरी घटना शिवा को बताती है। ये सब सुनकर शिवा चौंक जाता है। तभी योगमाया कहती है, मुझे लगता है कि सम्राट रेन भार्गव भैरवी को जीवित कर सकते हैं। ये सुनकर शिवा कहता, क्या सच में? तभी योगमाया कहती है, लेकिन इसके लिए हमें उन्हें ढूंढना होगा। ये सुनकर शिवा पूरे अखंड भारत को दिव्य दृष्टि से स्कैन करता है, लेकिन इसका उसे कहीं भी कुछ पता नहीं चलाता। लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों पर उसकी दिव्य दृष्टि काम नहीं करती है, क्योंकि वहां सुरक्षा कवच लगे हुए थे जो शिवा की दिव्य दृष्टि को प्रतिबंधित कर रही थी। तभी शिवा कहता है कि मैं उन्हें खोज कर रहूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और तभी हमें दिल्ली का सीन दिखाया जाता है, जहां चंद्रिका के समाने वही काली रंग की हुडी पहना युवक दिखाया जाता है, जिसे देखकर चंद्रिका कहती है, प्रणाम सम्राट। इस पर वो कहता है कि वक्त आ गया है कि हम इस ब्रह्मांड के सम्राट शिवा से मिले। तो क्या होगा आगे? क्या शिवा ढूंढ पाएगा सम्राट रेन भार्गव को? और सम्राट रोहन ओबेरॉय को जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा। तभी वो काली हुडी पहने युवक कहता है, चंद्रिका, समय आ गया है कि हम एक नया रक्षक ढूंढे। तुम जाओ और इस शिवा शास्त्री के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। फिर चंद्रिका वहां से चली जाती है। फिर वो काली हुडी पहने युवक अपने सिर का टोपा निकालता, जिससे हमें पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सम्राट रेन भार्गव है, जिसके काले बाल, सुंदर चेहरा और आसपास मानो जैसे पावरफुल हो रहा था। तभी उसने अपना फोन निकाला जो आईफोन 20 प्रो मैक्स था
फिर उसने सम्राट रोहन ओबरॉय को कॉल लगाया और कहा, रोहन, बाकी सब योद्धाओं को लेकर जल्दी से यहाँ पहुंचो। इस पर सम्राट रोहन ओबरॉय ने कहा, इसके लिए तुमने मुझे फोन क्यों किया? तुम मुझे आध्यात्मिक संदेश भी तो भेज सकते थे। इस पर सम्राट रेन भार्गव कहते हैं कि टेक्नोलॉजी है तो उसका प्रयोग करना चाहिए। और फिर कुछ देर फालतू की बातें करने के बाद सम्राट रेन भार्गव कहते हैं कि तुम जल्दी यहाँ आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये बात सुनकर सम्राट रोहन ओबरॉय कहते, ठीक है, और कुछ ही देर में उड़ते हुए वो सीधा दिल्ली आता है और सीधा लॉ इन्फोर्समेंट टीम के बेस उतरता है। तभी चंद्रिका कहती है, अखंड भारत के सम्राट रोहन ओबरॉय, मेरा प्रणाम। तभी उसके आसपास से एक भयंकर आभा उत्सर्जित होती है और उसके पीछे हमें 11 रुद्रों की छाया दिखती है। तभी वो कुर्सी पर जाकर बैठता है। तभी चंद्रिका दोनों के लिए चाय लाती है। तभी चाय चुस्की लेते वक्त सम्राट रोहन ओबरॉय कहता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? इस रेन कहता है कि हमें अपनी टीम के लिए नया महायोद्धा मिल गया है। इस पर रोहन पूछता है, कौन? इस पर रेन कहता है, शिवा शास्त्री। रोहन कहता है, कौन शिवा शास्त्री? इस पर रेन कहता है, वो भगवान शेषनाग का अवतार है, जिसने अभी हाल ही में ब्रह्मराक्षस मृतांक को मार दिया और साथ ही में नागराज तक्षक को भी, और वो इस समय ब्रह्मांड सम्राट बन चुका है। इस पर रोहन ओबरॉय कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी मृतांक से लड़ चुका हूँ और मैंने उस समय उसे सील तक कर दिया था तुम्हारे कहने पर। और बात की जाए तक्षक की, तो उससे मैं 2 बार हरा चुका हूँ और वो भाग गया। इसके अलावा मैं 9 ब्रह्मांडों अधिपति हूँ, तो हमें शिवा की क्या जरूरत? रेन मुस्कुराते हुए कहता है कि हमारे पास कुल मिलाकर कितने शक्तिशाली लोग हैं? इस पर रोहन कहता है, लगभग 10 लोग। इस पर रेन कहता है, अगर कभी हम दोनों मारे गए तो बाकी लोग उन शक्तियों का कैसे मुकाबला करेंगे? इस पर रोहन कहता है, बात तो तुमने सही कही, क्योंकि अगर हमें उसका सामना करना है तो हमें अपनी सेना में काबिल लोगों को भर्ती करना होगा, तभी हम उसका सामना कर पाएंगे, जो रावण कंस से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इस कलयुग का राजा कली पुरुष, और वैसे भी इस महाब्रह्मांड कई सारी ताकतवर और बुरी शक्तियां हैं। जैसे पाताल लोकल और नर्क क्षेत्र, तो इन सब शक्तियों से लड़ने के लिए हमें एक ताकतवर योद्धा की जरूरत है। तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे? इस पर रेन कहता है कि हम नहीं, बल्कि वो हमें ढूंढेगा। इस पर रोहन कहता है कि कैसे? इस पर रेन कहता है कि दक्षिण की लॉ इन्फोर्समेंट टीम की लीडर आचार्य योग माया अभी मुझे ढूंढते हुए यहाँ आई थी। किस लिए? तब रेन कहता कि दक्षिण भारत में लोग आधे नाग में बदल गए। तब रोहन कहता है, ये कैसे हो सकता है? इस पर रेन कहता, लगता है शायद वहाँ कोई ऐसी ऊर्जा है जो लोगों को नाग में बदल रही है। तभी रोहन ने कहा, तो मैं चलता हूँ। तभी आसमान से आवाज आई, ब्रह्मांड में कोई बुरी शक्ति प्रवेश कर रही है। तभी रेन भार्गव कहते, जाओ, तुम्हारा बुलवा आ गया है। ये सुनकर रोहन आसमान में छलांग लगता है। तभी उसके सामने काल भंवर आ गया। तभी सम्राट रोहन ओबरॉय ने भंवर के अंदर प्रवेश किया। तभी सारे दिव्य अस्त्र उनके अगल बगल घूमने लगे, जैसे वो अपने स्वामी के सम्मान में घूम रहे, और भंवर का कोहरा और दिव्य बिजलियां शांत हो गई। तभी सम्राट रोहन ओबरॉय ने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया, जिससे उन्हें भंवर में आगे बढ़ने में आसानी हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शिवा को दिखाया जाता, जो योगमाया से कहता है कि हमें इसके दिव्य लोक चलाना चाहिए, ताकि इसके बारे में हम सम्राट नरकेश्वर देव, भानुदेव, मसान चंडालानी या फिर मानव साम्राज्ञी वसुंधरा देवी से पूछ सके इस बारे में। तभी योगमाया कॉल आता है, लीडर यहाँ बेस में आधे नाग बन चुके लोग उत्पात मचा रहे हैं। ये बात सुनकर शिवा कहता है, तुम जाकर टीम को संभालो, मैं जाता हूँ दिव्य लोक। तभी शिवा दिव्य निर्वाण भूमि में पहुँचता है और वहां से ब्रह्मांड भ्रमण जहाज को लेकर काल भंवर प्रवेश करता है। लेकिन इस बार उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि भंवर में न तो बिजली कड़क रही और न ही भयंकर हवाएं चल रही थी। ये देखकर शिवा को हैरानी हुई और उसने भंवर के और अंदर और जाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ सम्राट रोहन ओबरॉय अचानक अंतरिक्ष भंवर से बाहर निकलता है। वो देखता है कि यहाँ अंतरिक्ष में काली धुंध छाई हुई है, जिसे देखकर सम्राट रोहन ओबरॉय ने कहा कौन है यहाँ? तभी धुंध में से आवाज आती है, असुर हूँ अंधकासुर में। ये सुनकर सम्राट रोहन ओबरॉय ने कहा, अंधकासुर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो सतयुग में ही महाकाली के हाथों मारा गया था। तभी धुंध में से काला साया निकलता है, जो दिखने बिल्कुल किसी राक्षस के भांति लग रहा था।
तभी रोहन भगवान शिव के पिनाक धनुष का आवाहन किया, जिसे देखकर अंधकासुर ने कहा, क्या भगवान शिव का पिनाक धनुष, मतलब कि यही भगवान शिवा का 13वां रुद्र अवतार है। तभी सम्राट रोहन ओबोरॉय पिनाक धनुष की प्रत्यंचा खींचता है और जैसे ही धनुष की प्रत्यंचा को छोड़ता है तो उस धनुष की टंकार है ऐसा वेग उत्पन्न होता है जिससे वो राक्षस दूर जाकर गिरता है। और शिवा और काल भंवर के अंदर शिव का ब्रह्मांड भ्रमण जहाज भी डगमगाने लगा, जिसे देखकर शिवा भी चौंक गया और कुछ देर बाद शिवा को आगे एक खुला अंतरिक्ष दिखाई देता है। फिर शिवा कहता है, अरे नहीं, मैं कहाँ आ गया। तभी उसे दूर काली धुंध दिखाई देती है और शिवा उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे धुंध के पास पहुंच जाता और अपनी दिव्य दृष्टि से धुंध के अंदर देखने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ भी नहीं देख पाता है। तभी धुंध के अंदर राक्षस भारी हुंकार मरता है, जिसे देखकर सम्राट रोहन ओबोरॉय फिर से प्रत्यंचा खींचता है और सत्य कीर्ति अस्त्र का आवाहन करता है और उसे आकाश की ओर चला देता है, जिससे भयानक दिव्य ऊर्जा निकलती है और उनके आसपास की काली धुंध हट जाती है। लेकिन तभी शिवा दूर जाकर छिप जाता है और अपनी आभा को छुपा लेता है। तभी राक्षस कहता, मानना पड़ेगा तुम सही में कुशल योद्धा हो, मैंने द्वापर युग के बाद इतना शक्तिशाली योद्धा देखा। तभी रोहन कहता है, और आज अंतिम बार देखोगे अंधकासुर। तभी अंधकासुर अपने देसे 1000 राक्षस प्रकट करता है, जिसे देखकर सम्राट रोहन ओबोरॉय पंचभूत शक्ति का प्रयोग करता और उसके 5 शरीर प्रकट होते हैं, जो जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश देसे दिखाई दे रहे थे। और तभी रोहन के 5 शरीर और अंधकासुर के 1000 शरीर के बीच भयानक मुकाबला होता है। तभी जल शरीर वाला शरीर कहता है, पानी का हमला वाटर स्लैश, जिसके एक ही वार से 100 राक्षस मारे जाते। तभी वायु शरीर कहता, हवा की ताकत विंड ब्लेड, और उसके एक ही वार से 100 राक्षस कई टुकड़ों में बट जाते हैं। उसके बाद अग्नि शरीर कहता है, आग का हमला, आग की लहर, और उस आग की लहर में 200 राक्षस जलकर राख हो जाते हैं। उसके बाद धरती शरीर कहता है, वक्त आ गया तुम सबको मिट्टी में मिलाने का। तभी 200 के आसपास राक्षस दलदल में फंस जाते हैं और हजारों उल्का पिंड उन पर आकर गिरती है, जिससे वो मारे जाते हैं। तभी अंत में आकाशीय शरीर कहता है, बिजली का प्रहार, और तभी उसके सामने दिव्य बिजली से बनी तलवार प्रकट होती है और जैसे ही वो तलवार को हवा में घुमाता है, आसमान से हजारों दिव्य बिजलियां गिरती है और लगभग 300 राक्षस मारे जाते हैं। अब लगभग अंधकासुर के 900 राक्षस मारे गए थे, लेकिन अभी भी 100 राक्षस बाकी थे और तभी वो 100 राक्षस एक बड़े से दानव में बदल जाते हैं। तभी वो 5 शरीर एक साथ जुड़कर एक शक्ति चक्र में बदल जाते हैं और एक ही वार में दानव को मार देते हैं और अंधकासुर की ओर बढ़ने लगते हैं और एक ही वार में अंधकासुर का एक हाथ काट देते हैं। पर तभी अंधकासुर एक दिव्या अस्त्र का आवाहन करता है और उसे चक्र की ओर उछाल देता है और अस्त्र से टकराने के कारण 5 शरीर नष्ट हो जाते हैं। तभी अंधकासुर अपने विशाल रूप में आता है और उसकी 10 भुजाएं दिखने लगती है और हजारों अस्त्र शस्त्र को रोहन ओबोरॉय की ओर बेचता है। तभी सम्राट रोहन ओबोरॉय अपनी आंखें बंद करते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हो। तभी दिव्य धनुष पर एक दिव्यास्त्र प्रकट होता है, जिसे देखकर पत्थर के पीछे छिपा शिवा कहता है, ये तो भगवान शिव का संभाव अस्त्र है। इस योद्धा के पास ये कैसे हो सकता है। तभी रोहन ओबोरॉय उस अस्त्र को चला देते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस अस्त्र के ऊपर भगवान शिव के नटराज रूप की छवि बनने लगती है और वो अस्त्र अंधकासुर के सभी अस्त्र शस्त्रों को निगल जाता है और फिर वो अस्त्र जाकर अंधकासुर से टकरा जाता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और अंधकासुर गायब हो जाता है और शिवा और उसका जहाज भी काल भांवर में वापस जाकर गिरता है। तभी रोहन कहता है, ये क्या, ये तो एक छवि मात्र। तभी आसमान से हंसने की आवाज आती है और वो कहता, ये तो केवल अंधकासुर की 10% शक्ति वाली एक छवि मात्र थी। सम्राट रोहन ओबोरॉय, क्या करोगे जब तुम्हारे सामने पूरी शक्ति वाला अंधकासुर होगा। जिस पर सम्राट रोहन ओबोरॉय कहते हैं, जब वो आएगा तब मैं उसे देख लूंगा, कली पुरुष। तभी कली पुरुष की छाया वहां से हंसते हुए गायब हो जाती है और सम्राट रोहन ओबोरॉय भी अंतरिक्ष में एक दरार पैदा कर उस दरार के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शिवा काल भांवर से दिव्य लोक की ओर बढ़ता जा रहा है और कुछ ही देर वो भ्रमण जहाज दिव्य लोक शाही महल के पास आकर रुकता है और शिवा सीधा महल के अंदर जाता है
और उसे वहां पर मसान चांडालनी, सम्राट नरकेश्वर देव, सम्राट भानुदेव, मानव साम्राज्ञी वसुंधरा देवी और आचार्य योगमाया दिखाई देती है। तभी शिवा कहता है कि आप सब यहाँ कैसे? तभी वसुंधरा देवी कहती है कि हमें यहाँ आचार्य योगमाया ने बुलाया है। इस पर शिवा कहता है कि योगमाया तुम यहाँ कब आए? इस पर योगमाया कहती है कि मुझे तो 2 दिन हो चुके हैं शिवा यहाँ आए हुए। और फिर वो पूछती है कि शिवा तुम तो मुझसे भी पहले आए थे, फिर तुम्हें इतना समय कैसे लग गया? जिस पर शिवा उन लोगों सारी घटना बताता है, जिस पर मानव साम्राज्ञी वसुंधरा देवी कहती है पिनाक धनुष को धारण करने वाला तो एक ही योद्धा है इस ब्रह्मांड में। तभी शिवा पूछता है कौन? इस पर मानव साम्राज्ञी वसुंधरा देवी कहती है सम्राट रोहन ओबरॉय। तभी सब चौंक जाते हैं और नरकेश्वर देव और भानुदेव के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और वो दोनों कांपती हुई आवाज में कहते हैं कि क्या सम्राट रोहन ओबरॉय? तभी भानुदेव कहते क्या तुम सही में 9 ब्रह्मांडों के अधिपति सम्राट रोहन ओबरॉय से मिले थे? इस पर शिवा कहता है पता नहीं, मैंने तो सिर्फ उनको पीछे से देखा था। तभी योग माया ने कहा लेकिन हमें उन्हें ढूंढना है। इस पर नरकेश्वर देव कहते हैं कि क्यों मुसीबत को ढूंढ रहे हैं सम्राट आदिशि शिवा? इस पर योगमाया कहती है जिससे हम सम्राट रेन भार्गव को ढूंढ सके। ये सुनकर तो दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। उन्हें देखकर शिवा चौंक गया। मानव साम्राज्ञी वसुंधरा देवी कहती है शिवा रेन भार्गव और सम्राट रोहन ओबरॉय कोई आम योद्धा नहीं है। सम्राट रेन भार्गव स्वयं इस धरती पर भगवान परशुराम का अवतार है और सम्राट रोहन ओबरॉय को 13वां रुद्र माना जाता है, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। उन्होंने ने शरीर के 8 चक्र और पंचभूत शक्ति जागृत किया है। इसके अलावा ब्रह्म ज्ञान और कई सारे दिव्यस्त्रों का ज्ञान उन्हें प्राप्त है। इस पर शिवा कहता है आपको तो सम्राट रोहन ओबरॉय के बारे में बहुत कुछ पता है। इस पर वसुंधरा देवी कहती है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा समय तक देवलोक में रही हूँ। तभी योगमाया कहती और कुछ बताए सम्राट रोहन ओबरॉय के बारे में। तभी वसुंधरा देवी बताती है कि शिवा जैसे तुम नागलोक में आए थे वैसे ही सम्राट रोहन ओबरॉय भी देवलोक पहुंचे। रोहन एक अनाथ लड़का था जो गरीबी में ही बड़ा हुआ और वो बचपन में इधर उधर से चोरी करके खाना खाता था, इसलिए शहर के लोग उसे काला चोर कहकर बुलाया करते थे। और ऐसे करते करते वो 19 साल का हो गया, लेकिन जैसे ही वो 20 साल का होने ही वाला था तभी किसी दुर्घटना के कारण उसकी मौत हो गई और वो यमलोक की जगह देवलोक पहुंच गया। और उसने वहां कर्ण पिशाचनी और अप्सरा मेनका की साधना की, जिससे उसे कई शक्तियां प्राप्त हुई। और उसने कई बार देव असुर संग्राम में देवताओं की सहायता की, जिससे उसे कई तरह के दिव्यास्त्र प्राप्त हुए और एक युद्ध के दौरान उसे त्रिदेवों के दर्शन प्राप्त हुए। पर एक दिन पृथ्वी लोक पर किसी ने ब्रह्मराक्षस कालभुजन को जागृत कर दिया, जिसे देखकर देवताओं ने सम्राट रोहन ओबरॉय को पृथ्वी लोक वापस भेज दिया ताकि वो उस इंसान को रोक सके जिसे ब्रह्मराक्षस कालभुजक शक्तियां प्राप्त हुई। और इस तरह वो धरती लोक पर वापस आए और उन्होंने भारत देश को फिर से महान अखंड भारत में बदल दिया। और उन्होंने ने रेन भार्गव से भार्गव अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और संभव अस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। तभी शिवा पूछता है कि लेकिन उन्हें पिनाक धनुष कैसे प्राप्त हुआ? इस पर वसुंधरा देवी बताती है कि एक दिन जब कुछ खोजकर्ता नेपाल के मिथिला से एक टूटा हुआ धनुष लेकर आए तो उन्होंने उसे सभी को दिखाने के लिए रखा, पर जैसे सम्राट रोहन ओबरॉय ने धनुष को छुआ तो धनुष अचानक गायब हो गया और उसका निशान जाकर सम्राट रोहन ओबरॉय की बाह पर छप गया और इस तरह से उन्हें प्राप्त हुआ भगवान शिव का पिनाक धनुष। तभी योग माया पूछती है वो इंसान कौन था जिसकी वजह से सम्राट रोहन ओबरॉय को वापस धरती पर आना पड़ा? जिस मानव साम्राज्ञी वसुंधरा देवी कहती है नर्क क्षेत्र की साम्राज्ञी खुशी महरा। ये सुनकर मसान चांडालनी कहती नर्क महारानी खुशी महरा कोई आम योद्धा नहीं है, उसे काले जादू की महारानी कहा जाता है, जिसके साथ ब्रह्मराक्षस कालभुजन और कलयुग की सबसे बड़ी ताकत कली पुरुष का साथ है। वो लड़की नागराज तक्षक से भी हजारों गुना ताकतवर। तभी नरकेश्वर देव बताते हैं कि उसने कई सारी ताकतवर आत्माओं, राक्षसों, भूतों, दानवों, असुरों, बेतालों, जिनों, कर्ण पिशाचनी, अमर पिशाच, रक्त पिशाच, कालसर्प, धूमावती, ब्रह्मराक्षस जैसी सभी नर्क क्षेत्र की बुरी शक्तियां उसकी गुलाम है। और उसी के कारण कई सारी आत्माएं मेरे पास आने जगह उसके पास चली जाती है, और जब मैं उससे लड़ने गया तो उसने मुझे बहुत मारा।
तभी शिवा कहता है, लेकिन हम सम्राट रोहन ओबोरॉय को ढूंढेंगे किसे। इस पर वसुंधरा देवी कहती है कि सम्राट रोहन ओबोरॉय अपनी मर्जी का मलिक है और वो अपने मन से ही आता है। तभी योगमाया कहती है, क्यों ना तुम ब्रह्मांड के सभी योद्धाओं को चुनौती दो, तो क्या पता सम्राट रोहन ओबोरॉय भी उससे मुकाबले में आ जाए। ये सुनकर मानव सम्राज्ञी वसुंधरा देवी कहती है, ये उपाय अच्छा है। तभी शिवा कहता एक आदेश जारी करता है और कहता है, मैं शिवा शास्त्री इस धरती पर भगवान शेषनाग का अवतार इस ब्रह्मांड के सभी योद्धाओं को युद्ध की चुनौती देता हूँ। और ऐसे ये बात पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है और इस बात को गेंडा स्वामी और यदु पूरे भारत देश में इंटरनेट पर फैला देते हैं, जिससे देवता, गंधर्व, राक्षस, यक्ष और महामानव जैसी शक्तियां शिवा की चुनौतियां स्वीकार करती है। लेकिन शिवा उन सबको हरा देता है। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं पर सम्राट रोहन ओबोरॉय का कहीं कोई पता नहीं था। तभी शिवा एक दिन मायूस होकर ये सब बंद करने ही वाला होता है। तभी एक दिन उसे दिव्य लोक में 9 अत्याधुनिक जहाज दिखाई देते हैं जो देवलोक की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी गंधर्वराज चित्रसेन कहता, अरे ये तो सम्राट रोहन ओबोरॉय का जहाज है। जिसकी बात सुनकर शिवा उन्हें रोकने जाता है और अपनी गति का प्रयोग कर शिवा कुछ ही समय में जहाज के आगे पहुंच जाता है। ये देखकर वो सभी जहाज वहीं रुक जाते हैं, जिसमें से 8 लोग बाहर निकलते हैं। संदीप महरा, चहल सूर्यवंशी, प्रवीण महरा, मीनाक्षी मौर्य, शिवम ओबोरॉय और 4 काले कोट पहने योद्धा भी निकलते हैं। तभी उस जहाज में से एक सुंदर सा लड़का निकलता है जिसकी आभा बड़ी भयानक थी और उसकी आंखें गहरे नीले रंग से चमक रही थीं। वो कोई और नहीं बल्कि सम्राट रोहन ओबोरॉय था। उसे देखकर सभी राक्षस, गंधर्व, पिशाच और नागों ने अपने घुटने टेक लिए और सभी देवताओं ने भी सम्मान में अपने हाथ जोड़ लिए। तभी रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे आप साहब मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, ये देखकर मुझे खुशी हुई। तभी उसे दूर से मानव साम्राज्ञी वसुंधरा देवी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहता है, कैसी हो बहन वसुंधरा। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। पर तभी शिवा कहता है, मैं आपको चुनौती देता हूँ सम्राट रोहन ओबोरॉय। तो क्या होगा आगे जब टकराएंगी ब्रह्मांड 2 महाशक्तियां, और क्या राजी होंगे लड़ने के लिए। जानने के लिए सुनते रहे महायोद्धा शिवा। ये बात सुनकर सम्राट रोहन ओबोरॉय जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, अरे तुम कौन हो भाई और मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो। मैं तो यहाँ पर खाने के निमंत्रण पर आया था। वैसे भी मुझे भूख लगी है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ, जरा हटना। ये सुनकर शिवा कहता है कि आप इस वक्त मेरे युद्ध के मैदान पर खड़े और आप मुझसे बिना लड़े यहाँ से नहीं जा सकते हैं। जिस रोहन कहता है, मुझे लेट हो रहा है, कृपा कर मुझे जाने दे वरना आप जानते ही होंगे कि मैं कौन हूँ। तभी गंधर्वराज चित्रसेन कहता है कि शिवा सम्राट को जाने दो, क्योंकि अगर वो नाराज हो गया तो यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी शिवा कहता है कि तुम चुप रहो चित्रसेन, अगर आज इन्हें यहाँ से जाना है तो मुझसे युद्ध करना ही होगा। तभी शिवा रोहन की तरफ एक मुक्का मारता है, लेकिन रोहन अपनी जगह पर खड़ा रहता है और जैसे ही शिवा रोहन मुक्का मारता है तो शिवा के मुक्के से भयानक धमाका होता है और जैसे ही धूल हटती है तो हम देखते हैं कि रोहन उस मुक्के से एक कदम भी पीछे नहीं हटता है। और ये देखकर दिव्य लोक के सभी योद्धा दंग रह जाते हैं, क्योंकि जिस मुक्के से शिवा ने देवताओं, आसुरों, गंधर्वों, राक्षस और दिव्य नागों तक को हिलाकर रख दिया, वो रोहन को एक कदम भी पीछे नहीं हटा पाया। ये काफी आश्चर्य की बात थी। इस पर भानुदेव वसुंधरा देवी से कहते हैं कि आज पहली बार हमने किसी को देखा है जिसे सम्राट आदिशि शिवा के हमले बचकाने लग रहे हैं। जिस वसुंधरा देवी कहती है कि भले ही शिवा ताकतवर हो या भगवान शेषनाग का ही अवतार क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी रोहन के युद्ध अनुभव और ज्ञान तुलना नहीं कर सकता है, क्योंकि रोहन ने शिवा से ज्यादा खतरनाक राक्षस और दिव्य शक्तियों से युद्ध किया है। जहां शिवा को ब्रह्मांड सम्राट बने कुछ ही दिन हुए हैं, वहीं रोहन अपने शरीर में आने से पहले 1000 साल से भी ज्यादा समय तक के लिए 9 ब्रह्मांडों का अधिपति और महाब्रह्मांड का सेनापति रह चुका है। तब भानुदेव कहते हैं कि क्या शिवा कमजोर है, जिस पर वसुंधरा देवी कहती है, नहीं शिवा कमजोर नहीं है, बल्कि रोहन ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर सभी मैदान की ओर देखते हैं और रोहन शिवा से कहता है, हो गया तुम्हारा, अब मैं जा सकता हूँ। जिस पर शिवा उसकी ओर देखता है और कहता, मैं तो केवल तुम्हारी शक्ति की जांच कर रहा था कि तुम कितने शक्तिशाली। ये सुनकर रोहन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी जांच हो गई हो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जिस पर शिवा कुछ नहीं कहता और रोहन वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नजर वसुंधरा देवी पड़ती है और वो कहता है, कैसी हो बहन वसुंधरा। ये सुनकर वसुंधरा देवी आगे आती है और रोहन से कहती है, भाई आज आपको पता है क्या है,
जिस रोहन कहता है, हाँ आज रक्षाबंधन है। ये सुनकर वसुंधरा रोहन को राखी बांधती है और रोहन कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें मेरी बहन, जिस पर वसुंधरा कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप रोहन को एक मौका दे आपसे युद्ध करने का। तभी रोहन कहता मतलब कि आज मुझे भूखा ही रहना होगा, जिस पर वसुंधरा कहती है, चिंता मत करो भाई, शिवा बहुत अच्छा खाना बनाता है। ये सुनकर रोहन कहता है, क्या सच में? तभी रोहन कहता है, ठीक है तो मैं तैयार हूँ। और वो शिवा से कहता है, तो मैं तैयार हूँ तुमसे युद्ध करने के लिए, लेकिन यह मुकाबला हम दोनों के बीच नहीं बल्कि हमारे पहले हमारी तरफ से 2 योद्धा लड़ेंगे, जिसके बाद हम दोनों के बीच मुकाबला होगा, और अगर तुम मेरे 10 हमलों का मुकाबला कर लेते हो तो तुम ये मुकाबला जीत जाओगे। तो तुम तुम्हारी ओर से किसे भेजना चाहोगे पहले मुकाबले के लिए? जिस पर गेंडा स्वामी आगे आते हुए कहता है कि शिवा भाई मैं पहले जाऊंगा। ये सुनकर शिवा थोड़ा चिंतित होता, लेकिन वो कुछ सोचकर गेंडा स्वामी को भेज देता है। ये देखकर रोहन अपने बेटे शिवम और अपने दोस्त संदीप की ओर देखता है। तभी वो सोच में पड़ जाता है कि किसे भेजे। तभी संदीप कहता है, इस मोटे से मैं लड़ूंगा। तभी शिवम कहता, नहीं मैं जाऊंगा, और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी चहल शिवम को कहती, बेटा तुम फिर कभी लड़ लेना, और अपनी छोटी माँ की बात सुनकर शिवम चुप हो जाता है। तभी संदीप कहता है, माफ करना शिवम, लेकिन इस फाइट के बाद मैं तुम्हें अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। ये सुनकर शिवम खुश होता है। फिर हम देखते हैं संदीप महरा की सुपर हीरो लैंडिंग, और अब गेंडा स्वामी और संदीप महरा थे आमने सामने। लेकिन तभी शिवम कहता है कि इस लड़ाई में अंक की कमी ही। तभी देवलोक में कोई आता है जिसका नाम चिंतामणि होता है। वो कहता है, इस फाइट में अंक हूँ। ये सुनकर संदीप कहता, आ गया दिमाग खाने। और फिर अंक कहता, तो मेरे भाइयों और बहनों शुरू होने वाला इस सदी का सबसे रोमांचक मुकाबला, एक तरफ गोलू मोलू से दिखने वाले 180 किलो के गेंडा स्वामी, और दूसरी तरफ है पतले दुबले बॉडी बिल्डर जो दिन में एक टाइम खाते हैं, वन एंड ओनली संदीप महरा। तो देखते हैं कि इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है। तो लड़ाई शुरू होती है। अब और दे से ही चिंतामणि ऐसा कहता है, तो दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। तभी गेंडा स्वामी अपनी पुश्तैनी तलवार लेकर संदीप पर हमला कर देता है। ये देखकर संदीप 10वें स्तर हथेली तकनीक का प्रयोग करता है और गेंडा स्वामी के हमले को विफल कर देता है, और उसकी तरफ एक आग का गोला उछाल देता है। तभी गेंडा स्वामी अपने हाथों में दिव्य ऊर्जा इकट्ठी करके आग गोले की तरफ मुक्का मारता है, जिससे वो नष्ट हो जाता है। लेकिन तभी संदीप गेंडा स्वामी को एक जोरदार लात मारता है, जिससे गेंडा स्वामी 10 कदम पीछे जाकर गिरता है। तभी अंक कहता है कि अपने योद्धागण अपने नाक और कान खुले रखे, क्योंकि हमला कहीं से भी हो सकता है। ये बात सुनकर रोहन के पक्ष के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी गेंडा स्वामी उठता है और अपनी पुश्तैनी तलवार से एक बार फिर से हमला करता है, जिस संदीप भी दक्षिण भारत की प्राचीन तलवार उरूपी को निकलता है, जो दिखने में किसी बेल्ट की तरह दिख रही थी। तभी संदीप और गेंडा स्वामी के बीच तलवारबाजी का मुकाबला होता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि दोनों किसी प्राचीन तलवारबाज की तरह लड़ रहे थे। और संदीप गेंडा स्वामी पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि उरूपी तलवार दूर से घातक हमला करने में सक्षम थी, और गेंडा स्वामी के शरीर पर भारी घाव हो गए। जब शिवा ने ये देखा तो उसने इस लड़ाई को रोकने का आदेश देने ही वाला था। तभी गेंडा स्वामी ने कहा, नहीं शिवा भाई मैं लड़ूंगा, और आपके और मेरे सम्मान की रक्षा करूंगा। ये सुनकर संदीप ने कहा, मैंने कई योद्धाओं से लड़ाई की है, लेकिन तुम्हारे जैसे ईमानदार और मित्र प्रेमी योद्धा को मैं सम्मान देता हूँ। आज तुम भले ही हार जाओ, लेकिन मेरी ओर से तुम जीत चुके हो गेंडा स्वामी। तभी गेंडा स्वामी ने, चलिए लड़ाई खत्म करते हैं। तभी गेंडा स्वामी ने दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया और उसका शरीर का आकार काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी वो संदीप पर हमला करता है। तभी गेंडा स्वामी ने भयानक हमला किया, जिससे संदीप हिल गया। तभी उसने अपना दिव्य धनुष निकला और गेंडा स्वामी पर बाणों वर्षा कर दी, जिससे गेंडा का पूरा शरीर खून से रंग गया था। तभी गेंडा स्वामी ने हुंकार भरी, जिससे सारे बाण उसके शरीर से बाहर गिर पड़े। तभी संदीप ने अंतिम हमला किया और एक भयानक घुसा गेंडा स्वामी की छाती पर मार दिया, जिससे गेंडा स्वामी जमीन पर गिर पड़ा और उसका आकार फिर से छोटा हो गया। तभी शिवा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसे रोक दिया। तभी संदीप गेंडा स्वामी की ओर बढ़ा और उसके मुंह में एक दिव्य गोली डाल दी, जिससे गेंडा स्वामी के सारे घाव भर गए और वो फिर से उठकर खड़ा हो गया। और उसने संदीप की ओर देखते हुए कहा कि मैंने पहली बार किसी महान योद्धा लड़ाई की है। तभी संदीप ने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे। तभी अंकर ने कहा, तो इस युद्ध में हमें काफी मजा आया। इस युद्ध का विजेता भले ही संदीप महरा हो, महान योद्धा गेंडा स्वामी ने भी इस युद्ध में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। ये सुनकर सभी ने जोर से तालियां बजाई। तभी गेंडा स्वामी शिवा के पास वापस आ गया और उसने शिवा से कहा, मैं हार गया शिवा भाई,
इस पर शिवा ने कहा, तुम बहुत अच्छा लड़े मेरे दोस्त, और तुम आज एक महान योद्धा की तरह लड़े। ये सुनकर गेंडा स्वामी काफी खुश हुआ। तभी एंकर ने कहा, अब शुरू होता है अगला मुकाबला। तभी शिवा ने वसुंधरा की ओर देखा, पर रोहन ने वसुंधरा को युद्ध में भेजने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी बहन को इस क्षति नहीं पहुंचना चाहता था। तभी शिवा ने योगमाया की ओर देखा और कहा, मेरी तरफ से आचार्य योगमाया लड़ेंगी। और शिवा के ऐसा कहते ही योगमाया ने युद्ध के मैदान में एंट्री मारी। तभी रोहन ने चहल और मीनाक्षी की ओर देखा, फिर कुछ सोचकर उसने कहा, बहन मीनाक्षी तुम जाओ। ये सुनकर चहल ने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं भेजा? जिस पर रोहन ने कहा, तुम्हारे पास मेरा आधा बल है, अगर तुम जाती तो योगमाया एक ही हमले में मारी जाती। तभी चहल ने कहा, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि मीनाक्षी काफी गुस्से वाली है। तभी एंकर ने कहा, तो अगला मुकाबला दक्षिणी किलो इन्फोर्समेंट टीम की महान लीडर आचार्य योगमाया और चहल सूर्यवंशी की पहली महिला योद्धा मीनाक्षी मौर्य, जिन्हें लोग उनके गुस्से के कारण चुड़ैल तक बुलाते हैं। ये सुनकर मीनाक्षी ने गुस्से से एंकर की ओर देखा, जिससे एंकर घबरा गया और वो चुप हो गया। तभी मीनाक्षी ने युद्ध के मैदान में छलांग लगा दी, जिसे देखकर सभी घबरा गए। तभी मीनाक्षी ने योगमाया की ओर देखा और कहा, अगर मरना नहीं चाहती हो तो यहाँ चली जाओ। जिस पर योगमाया ने कहा, मैं मरने और मारने से नहीं डरती हूँ, मैं भी एक लीडर हूँ, और मैं जो भी करती हूँ मेरे साथी भी उसका अनुसरण करते और उसका सम्मान भी करते हैं। अगर आज मैं डर गई तो मेरे लोगों पर इसका बुरा असर पड़ेगा और उनका मनोबल कमजोर पड़ जाएगा, और अगर आज मैं मारी जाती हूँ तो मुझे वीर गति प्राप्त होगा, और मेरा और मेरे लोगों का सम्मान बढ़ेगा, और उनमें नया जोश पैदा होगा। ये सुनकर मीनाक्षी को योगमाया के अंदर चहल की छवि नजर आई। तभी उसने योगमाया की ओर देखा और कहा, तो युद्ध शुरू करें। तभी मीनाक्षी ने अपनी हेयर पिन निकाली, जो एक तलवार में बदल गई। तभी योगमाया ने भी अपनी दिव्य भाले को निकाला, जिसे देखकर मीनाक्षी ने कहा, क्या पिनाकिन, वह तुम्हारे पास बढ़िया दिव्यास्त्र है। तभी दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। योगमाया ने भाले से मीनाक्षी पर हमला किया, लेकिन मीनाक्षी ने आसानी से उस हमले रोक लिया। ये देखकर सभी लोग चौंक गए, क्योंकि मीनाक्षी ने काफी तेज हमले को आसानी रोक दिया। तभी मीनाक्षी ने तेजी से योगमाया पर हमला किया और उसके हमले से योगमाया भी कांप गई। तभी मीनाक्षी ने अपना हाथ घुमाया और कहा, एयर सलेश, जिससे हवा की एक ब्लेड योगमाया की ओर बढ़ने लगी, जिसे देखकर योगमाया ने उस पर दिव्य बिजली का हमला किया, जिससे मीनाक्षी का हमला रुक गया। ये देखकर मीनाक्षी भी चौंक गई और उसने कहा, मैं पहली बार मैं अपनी बराबरी के योद्धा से लड़ रही हूँ। ये कहकर उसने अगला हमला किया और हवा का एक बवंडर योगमाया की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर योगमाया एक नीली दिव्य नागिन में बदल गई। ये देखकर मीनाक्षी ने कहा, वाह, मैं पहली बार किसी दिव्य नागिन को देख रही हूँ। तभी योगमाया ने मीनाक्षी पर हमला किया। हजारों दिव्य बिजलियां मीनाक्षी की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर मीनाक्षी ने अपनी तलवार को हवा में घुमाया और दिव्य बिजलियों को रोकने की कोशिश की, पर कुछ बिजलियां मीनाक्षी से टकरा गई और मीनाक्षी के मुंह खून निकला। और ये देखकर मीनाक्षी ने खुशी से कहा, वाह योगमाया, तुम तो काफी ताकतवर हो। फिर मीनाक्षी ने 5 तत्वों की शक्तियों का प्रयोग किया और एक शक्ति चक्र का निर्माण किया और उसे योगमाया पर चला दिया, जिससे भारी ऊर्जा निकली और जाकर योगमाया से टकरा गई, जिससे योगमाया के शरीर दर्द से कांपने लगा। तभी मीनाक्षी ने कहा, छलावे की दुनिया, थाउसेंड सलेश, और ऐसा कहते ही 1000 हवा की ब्लेड जाकर योगमाया से टकरा गई। तभी शिवा ने संदीप से पूछा कि आखिर मीनाक्षी मौर्य इतनी गुस्से वाली कैसे है। जिस पर संदीप बताता है कि मीनाक्षी एक अनाथ लड़की है, जिसे उसके परिवार के दुश्मनों ने कैद कर लिया था, जिससे उसके मन में लोगों के प्रति काफी नाराजगी भर गई। लेकिन उसने एक दिन उस पूरे परिवार को आग में जलाकर राख कर दिया, जिसने उसके पूरे परिवार को मार दिया था, और वो भूखी प्यासी सड़क की गालियों में घूम रही होती है। तभी उसे पहली बार रोहन दिखाई देता है, जो उस भूखी लड़की को खाना देता है। और उस दिन मीनाक्षी पहली बार किसी को भाई कहकर बुलाया था, और तब से लेकर आज तक वो चहल और रोहन के अलावा किसी की बात नहीं सुनती है। और उसने आज तक लगभग 10,000 बुरी शक्तियां को मार दिया था, जिससे उसकी क्रूरता और बढ़ गई है। ये सुनकर शिवा को आश्चर्य हुआ और उसने दोबारा युद्ध के मैदान की ओर देखा। तभी आचार्य योगमाया के शरीर पर काफी घाव हो गए और उसके शरीर से खून बहने लगा था। तभी योगमाया ने दिव्य बिजली से हमला किया, जिससे मीनाक्षी के शरीर पर भी बड़ा घाव हो गया, जिससे मीनाक्षी गुस्से से कांपने लगी और उसने कहा, अब तुम्हारा अंत निकट है योगमाया। तभी दोनों ने एक दूसरे पर अंतिम हमला करने का प्रयास किया। तभी योगमाया ने पिनाकिन में कई सारी दिव्य बिजलियों को एकत्रित किया और भाले को मीनाक्षी की ओर उछाल दिया। तभी मीनाक्षी ने भी हवा की 1000 ब्लेड को योगमाया के भाले की ओर उछाल दिया और वो खुद भी एक बड़े से हरे रंग के ड्रैगन में बदल गया
और वो जाकर पिनाकिन से टकरा गई, जिससे बड़ा धमाका हुआ और पिनाकिन मीनाक्षी के हाथ में चला गया। तभी योग माया से कई सारी हवा ब्लेड टकराए और वो दिव्य नाग से वापस इंसान में बदल गई और जमीन पर गिर गई। तभी मीनाक्षी पागलों की तरह हंसने लगी। उसका शरीर खून से रंग चुका था। तभी उसने कहा, अंतिम हमला करते हुए कहा, विंड ब्लेड, जिससे एक बड़ी सी हवा की ब्लेड योगमाया की ओर बढ़ने लगी। तभी योगमाया समझ चुकी थी कि आज उसका शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हवा की ब्लेड योगमाया से टकराने वाली थी, तभी चहल वहां आए और उसने उस हमले को विफल कर दिया और उसने गहरी आवाज में कहा, ये मुकाबला खत्म होता है। ये सुनकर रोहन ने भी दोनों के मुकाबले रोक दिया और मुकाबला बराबरी पर छूटा और चहल सूर्यवंशी ने योगमाया को दिव्य गोली दी, जिससे योगमाया फिर से ठीक हो गई। तभी मीनाक्षी मुस्कुराकर वहां से चली गई और जाकर अपने स्थान पर बैठ गई और आचार्य योगमाया ने चहल सूर्यवंशी को प्रणाम किया और जाकर शिवा के पास बैठ गई। तभी एंकर चिंतामणि ने कहा, भाइयों और बहनों, अब शुरू होने वाला है अंतिम मुकाबला, जो होगा भूकर रोहन ओबरॉय और शिवा शास्त्री के बीच। ये सुनकर मैदान में तालियां बजने लगती है और रोहन छलांग मारकर युद्ध के मैदान आगमन करता। तभी शिवा भी आराम से चलते हुए मैदान पर आता है। पर उसी समय हम वहां एक सुंदर से युवक को आते हुए देखते हैं, जिसके हाथ एक फरसा होता है और उसके आसपास दिव्य बिजलियां चमक रही होती है। उसके चेहरे पर सूर्य सा तेज था और उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि सम्राट रणभार्गव था, जिसे देखकर दिव्य लोक के सभी लोग घुटने टेक लेते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। तभी रोहन अपना दिव्य कवच उतारकर चहल को देता और फिर शिवा और रोहन के बीच युद्ध शुरू होता है और दोनों एक दूसरे पर लात गुस्से की बारिश कर देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो दोनों इतनी तेजी से लड़ रहे होते हैं कि दिव्य लोक तक हिल जाता है। ये देखकर रैन अपना मोबाइल निकलता है और रील बनाने लगता। तभी हम देखते हैं कि दोनों जमीन पर वापस आ जाते हैं और शिवा का एक हाथ बुरी तरह डैमेज हो जाता। तभी रोहन कहता है कि वाह शिवा, इतने दिन बाद मैं किसी इतने अच्छे योद्धा से लड़ा हूँ। तभी शिवा अपने त्रिशूल से रोहन पर हमला कर देता। ये देखकर रोहन अपने हाथों से उस त्रिशूल को रोक देता है। तभी शिवा अपने बड़े से नाग रूप में आ जाता है और रोहन पर हमला कर देता है। तभी रोहन पंचभूत शक्ति का प्रयोग करता है और शिवा पर हजारों आग के गोलों की बारिश कर देता। ये देखकर शिवा भी अपने आसपास ऊर्जा जाल बना लेता है और आग के हमलों को विफल कर देता है। ये देखकर रोहन एक पानी का बाना त्रिशूल शिवा के ऊर्जा जाल की तरफ फेंकता है, जिससे शिवा का ऊर्जा जाल नष्ट हो जाता है। ये देखकर शिवा भी पंचभूत शक्ति का प्रयोग करता है और आसमान में 5 चक्र बना देता है, जिसमें जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश की शक्ति होती है और वो एक साथ हमला करती है, जिससे देखकर रोहन अपने पंचभूत शरीर को प्रकट करता है और वो शिवा के सभी चक्रों को नष्ट कर देते हैं और शिवा पर हमला कर देते हैं, जिससे कि शिवा बुरी तरह प्रभावित होता, लेकिन वो भी काफी अच्छी तरह से उन 5 का मुकाबला करता। लेकिन अंत में वो सभी एक पंचभूत शक्ति चक्र में बदल जाते हैं और शिवा पर हमला कर देते हैं। तभी शिवा भी अपने पंचभूत दिव्य नाग की शक्तियों का प्रयोग करता है और शक्ति चक्र से टकरा जाता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे आसपास पंचभूत शक्तियां फैल जाती है, जिससे सभी को भारी दबाव महसूस होता है। तभी रेन सुरक्षा कवच बनाता है, जिससे सभी को राहत महसूस होती है। तभी हम देखते हैं कि शिवा वापस इंसानी रूप में आ जाता है। तभी मसान चांदलनी कहती है कि शिवा काफी अच्छी टक्कर दे रहा है रोहन को, जिस पर रेन कहता है कि रोहन अपनी केवल 20% शक्ति से युद्ध कर रहा है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। तभी रोहन शिवा से कहता है कि तुम्हारा डिफेंस अच्छा है। ये सुनकर शिवा भी कहता, आप भी काफी अच्छा लड़ रहे हैं। तभी शिवा नीली और लाल दिव्य बिजली से 2 तलवार बनाता है और रोहन पर हमला कर देता है। ये देखकर रोहन भी अपनी तलवार निकलता है और दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है और दोनों एक दूसरे पर तलवार से हमला करते हैं, जिसे देखकर रेन कहता है कि दोनों तलवारबाजी नहीं आती है, बस एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इन दोनों की तलवारबाजी बिल्कुल भी चहल सूर्यवंशी या प्रवीण महाराज जैसी नहीं है और दोनों के शरीर के ऊपर कई सारे घाव हो जाते हैं, लेकिन रोहन के घाव जल्दी से ठीक हो जाते हैं और शिवा के घाव अभी भी गहरे होते हैं। तभी शिवा एक दिव्य गोली खाता है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है और वो अदिव्य धनुष निकलता है, जिसे देखकर रैन कहता है कि शिवा ने बहुत बड़ी गलती कर दी रोहन के आगे धनुष निकलकर। ये देखकर रोहन भी अपना पिनाक धनुष निकलता है। तभी शिवा दिव्यास्त्र से हमला करता है। ये देखकर रोहन अपना दिव्यास्त्र हवा में चलाता है, जिससे उसके आसपास सुरक्षा कवच बन जाता है और वो दिव्यास्त्र के वार को विफल कर देता है। लेकिन शिवा डे से अगला दिव्यास्त्र चलाने वाला होता है
तभी रोहन हजारों अग्नि अस्त्र की वर्षा शिवा पर कर देता, जिससे शिवा का शरीर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। लेकिन वो भी रोहन पर दिव्यास्त्र चला देता, लेकिन रोहन अपने दिव्यास्त्र से शिवा के दिव्यास्त्र काट देता, और शिवा जैसे ही अगला दिव्यास्त्र चलाने वाला ही होता है, तभी रोहन एक बाण चला देता है, जिससे शिवा के धनुष की प्रत्यंचा कट जाती है, जिससे शिवा का दिव्यास्त्र विफल हो जाता है। तभी रोहन शिवा की ओर देखकर कहता है कि शिवा अब हार मान लो, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो। पर शिवा कोई जवाब नहीं देता है और ब्रह्मास्त्र चला देता। ये देखकर सभी कांपने लग जाते और वो ब्रह्मास्त्र रोहन की ओर बढ़ने लगाता है। तभी रोहन स्पेस टो की शक्ति का प्रयोग करता है और एक आयामी दरार खोल देता, जिससे वो ब्रह्मास्त्र किसी और दुनिया में चला जाता है और एक खाली ग्रह से टकरा जाता है, और उसके टकराने से वो पूरा ग्रह नष्ट हो जाता है। तभी रोहन शिवा के ऊपर नागपाश चला देता है और शिवा उसमें बंध जाता है। वो छूटने का प्रयास करता है पर छूट नहीं पाता है। तभी रोहन उसकी तरफ तलवार लेकर बढ़ता है, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं, और जैसे ही रोहन शिवा की ओर तलवार बढ़ाता है तो शिवा मन ही मन कहता है कि भैरवी मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। लेकिन तभी आसमान आवाज आती है, रुक जाओ सम्राट रोहन ओबरोय। ये आवाज सुनकर रोहन भी घुटने टेक लेता है और प्रमाण करके कहता है, शेषनाग और नगराज वासुकी। तभी शेषनाग कहते, रोहन शिवा को मत मारो। ये सुनकर रोहन कहता है कि अरे नहीं, मैं शिवा को मार नहीं रहा था, बल्कि ये जानने की कोशिश कर रहा था कि यह मुझसे युद्ध क्यों कर रहा है। ये बात सुनकर दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी रोहन उसके सर पर उंगली रखता है और वो जो देखता उसे देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते और वो शिवा को मुक्त कर देता है। पर तब तक शिवा बेहोश हो जाता है। तभी रोहन शिवा के मुंह महादिव्य गोली को डालता है, जिससे शिवा ठीक हो जाता है और जाग जाता है। और फिर तभी सम्राट रैन भार्गव उसके पास आते हैं और कहते हैं चलो चले धरती पर। ये सुनकर शिवा काफी खुश हुआ। तो क्या होगा आगे, क्या रैन बचा पाएगा भैरवी को, जानने के लिए सुनते रहे महायोद्धा शिवा। अल्पविराम। तभी सभी जहाज धरती की ओर बढ़ते हैं। तभी रैन कहता है, अरे रोहन क्या तुम्हारे पास चार्जर है। जिस पर रोहन कहता है कि क्या तुम अपने पास एक चार्जर भी नहीं रख सकते हो। जिस पर रैन कहता है, अरे यार वो मैं भूल गया हूँ। जिस पर रोहन कहता है कि मैंने तुमसे बड़ा भूलकर इंसान इस पूरे महाब्रह्मांड में कहीं नहीं देखा है। जिस पर रैन कहता, अरे यार भूल गया तो भूल गया, अगर तुम्हारे पास हो तो दे दो वरना कोई बात नहीं। जिस पर रोहन उसे अपनी स्टोरेज रिंग में से चार्जर निकालकर दे देता है। तभी रोहन शिवा पूछता है, क्या भैरवी तुम्हारे लिए इतनी जरूरी है। जिस पर शिवा कहता है कि हाँ, भैरवी मेरी दुनिया है और उसे बचाने के लिए मैं अपना सब कुछ दे सकता हूँ, अपनी जान भी। ये सुनकर चहल सूर्यवंशी रोहन की ओर देखने लगती है और कहती है कि तुम बिल्कुल रोहन के जैसे हो, ये भी अपनों के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर रोहन शर्माते हुए कहता है, अरे अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी संदीप गेंदा स्वामी से पूछता है कि तुम कौन से काबिले से हो। जिस पर गेंदा स्वामी कहता है कि आपको कैसे पता कि मैं किसी काबिले से हूँ। जिस पर संदीप कहता है कि मुझे इसलिए पता है क्योंकि तुम्हारी तलवार किसी प्राचीन कबीले की लग रही है। जिस पर गेंदा स्वामी ने कहा, हाँ मैं बगारू काबिले का उत्तराधिकारी हूँ। जिस पर संदीप कहता, अच्छा बगारू कबीला, हाँ मैं वहाँ गया हूँ और वहाँ के पुराने उत्तराधिकारी श्री रजप्पा नायडू से मिला हूँ। जिस पर गेंदा स्वामी ने कहा, क्या आप मेरे दादाजी को जानते हैं। जिस पर संदीप ने कहा, हाँ उन्होंने ने ही मुझे कलरी पट्टू सिखाया था, लेकिन अब वो कैसे है। जिस पर गेंदा स्वामी ने कहा कि बहुत समय पहले उनका देहांत हो गया है। जिस पर संदीप ने कहा, अच्छा, ये सुनकर बहुत बुरा लगा। तभी ऐसे ही वो लोग बातें करते करते धरती पर पहुंच गए। तभी चारों गार्ड वापस दिल्ली चले गए और बाकी सभी शिवा के साथ तमिलनाडु आ गए। तभी शिवा देखता है कि उनके पुश्तैनी हवेली की नीलामी हो रही थी। ये देखकर शिवा कहता है कि आज हमारे पुश्तैनी हवेली की नीलामी हो रही है। ये देखकर मुझे काफी दुख हुआ। ये सुनकर रोहन उस हवेली की तरफ देखता है और कहता है कि गाड़ी यही रोको। ये सुनकर ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और रोहन उस हवेली की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर आचार्य योगमाया कहती है कि सम्राट रोहन कहाँ जा रहे हैं। जिस रैन कहता है कि रोहन हवेली खरीदने जा रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग गाड़ी से उतरकर हवेली की ओर बढ़ने लगे और कुछ ही देर वो जाकर हवेली के पास खड़े हो जाते हैं। उन लोगों को देखकर सभी लोग दंग हो गए, क्योंकि वो लोग दिखने में किसी बड़े परिवार से लग रहे थे। तभी रोहन जाकर सीट पर बैठ जाता है और कुछ ही देर में नीलामी शुरू हो जाती है।
और लोग बोली लगाने लगते हैं। तभी बोली शुरू होती है 50 लाख। ये सुनकर दूसरा आदमी बोली लगता है 55 लाख, और ऐसे बढ़ते हुए ये बोली 2 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। तभी ब्रोकर कहता है 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, और जैसे ही वो 3 कहने ही वाला होता है, तभी रोहन कहता है 2.5 करोड़। ये सुनकर सभी रोहन की ओर देखने लगते हैं। तभी ब्रोकर कहता 2.5 करोड़ 1, 2.5 करोड़ 2, 2.5 करोड़ 3, और इसी के साथ ये हवेली होती है आपकी। वैसे आपका नाम क्या है? जिस पर रोहन कहता है कि मेरा नाम शिवा शास्त्री। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, और वहां का ब्रोकर रोहन को हवेली बेचने से मना कर देता है। जिसको सुनकर रोहन कहता है कि तुम मुझे हवेली क्यों नहीं बेच रहे हो? जिस पर वो ब्रोकर कहता है कि हमारे मालिक ने आपको ये हवेली बेचने से मना किया है। जिसे सुनकर रोहन कहता है कि कौन है तुम्हारा मालिक? जिस पर ब्रोकर कहता है कि वो बहुत बड़े आदमी है। ये सुनकर रोहन कहता है कि वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसे यहाँ बुलाओ। तभी वो ब्रोकर अपने मालिक को फोन लगाता है, और कुछ ही देर में वहां पर एक काले रंग की लैम्बोर्गिनी आती है, जिसमें से एक लंबा चौड़ा युवक बाहर निकलता है। जिसे देखकर गेंडा स्वामी कहता है, अरे ये तो भास्कर शास्त्री है। तभी भास्कर एक नजर शिवा की ओर देखता है, जिसके बाद भास्कर शास्त्री रोहन से कहता है कि तुम इस नीलामी के योग्य नहीं हो। जिस पर रोहन ने कहा क्यों नहीं? जिस पर भास्कर शास्त्री कहता कि तुमने इस नीलामी के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है, और इस नीलामी में भाग ले लिया। तभी रोहन कहता है कि मुझे कुछ भी करने के लिए किसी को कोई भी पत्र देने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर भास्कर कहता है कि क्या तुम कहीं के राजा हो? ये सुनकर मीनाक्षी कहती है कि मेरे भाई इस अखंड भारत के सम्राट है, और उनका नाम है रोहन ओबेरॉय। ये सुनकर नीलामी में आए सभी लोग और बड़े बड़े बिजनेसमैन रोहन के हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर भास्कर शास्त्री कहता है कि आप जो भी हो, पर मैं आपको ये हवेली नहीं बेच सकता हूँ। ये सुनकर रोहन ने कहा, अगर तुम ये हवेली मुझे नहीं बेचोगे तो तुम्हारी इस हवेली को कोई भी नहीं खरीदेगा। ये सुनकर भास्कर शास्त्री सबकी ओर देखता है, लेकिन कोई भी रोहन के खिलाफ जाने कोशिश नहीं करता है, और सभी लोग अपने पांव पीछे कर लेते हैं। जिसे देखकर भास्कर शास्त्री को काफी गुस्सा आता है, और वो अपने गार्ड से कहकर रोहन पर हमला करवाता है, और 10 से ज्यादा गार्ड रोहन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर मीनाक्षी अपनी तलवार को हवा में घुमाती है, और एक ही वार में 10 गार्ड के सर उनके धड़ से अलग हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग भय से कांपने लगते हैं, और मीनाक्षी जाकर भास्कर की गर्दन पर तलवार रख देती है, और गरजती हुई आवाज में कहती है कि अगर तुमने मेरे भाई पर दोबारा हमला करने की कोशिश की तो तुम्हारा सर भी धड़ से अलग हो जाएगा। ये सुनकर भास्कर शास्त्री के हाथ पांव कांपने लगते हैं। तभी रोहन मीनाक्षी से कहता है कि वापस आओ। ये सुनकर मीनाक्षी वापस आ जाती है। तभी रोहन कहता है कि भास्कर शास्त्री, अगर तुमने मुझे ये हवेली नहीं बेची तो तुम पूरे भारत में कहीं भी बिजनेस नहीं कर पाओगे। ये सुनकर एक आदमी भास्कर से कहता है कि तुम सम्राट की बात को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि कई साल पहले तुम्हारे जैसे ही किसी ने सम्राट से उलझने की कोशिश की थी, लेकिन आज उसका सारा कारोबार बंद हो चुका है, और वो आज सड़क पर आ चुका है, और लोगों भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। ये सुनकर भास्कर शास्त्री अपनी हवेली को रोहन बेचने के लिए राजी हो जाता है, और इस तरह से शिवा की पुश्तैनी हवेली फिर से शिवा की हो जाती है। लेकिन जाते जाते भास्कर शास्त्री शिवा से कहता है कि शिवा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर भी शिवा भास्कर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब वो भास्कर की ऊर्जा को महसूस करता है तो उसे उसकी ऊर्जा में दिव्य नाग की शक्ति महसूस होती है। लेकिन शिवा उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन रैम को भी सेम ऊर्जा महसूस होती है, और वो भास्कर पर अपनी एक छाप छोड़ देता है, जिससे भविष्य में वो भास्कर पर नजर रख पाए। तभी कुछ ही देर में वो ब्रोकर हवेली के कागज लेकर आता है, और रोहन को थमा देता है और वहां से चला जाता है। तभी रोहन वो कागज शिवा को देकर कहता है कि ये लो तुम्हारी हवेली के कागज, जिसको लेकर शिवा रोहन को धन्यवाद कहता है, और सभी लोग वापस गाड़ी में बैठकर शिवा के घर की ओर बढ़ने लगते हैं, और कुछ ही देर में वो लोग शिवा के घर पहुंच जाते हैं। तभी मीनू दौड़ते हुए शिवा के पास आती है और कहती है कि भैया आप कहाँ थे? जिस पर शिवा मुस्कुराकर कहता है कि मीनू, बड़ी लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। ये सुनकर मीनू भी शिवा से कुछ नहीं पूछती है। तभी वो शिवा के साथ कुछ और लोगों को देखती है।
और गेंडा स्वामी से पूछती है, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? जिस पर गेंडा स्वामी कहता है कि वो जो सबसे आगे चल रहे हैं वो है अखंड भारत के सम्राट रोहन ओबेरॉय, और जो वो सफेद शर्ट में है वो सम्राट रेन भार्गव है, और माना जाता है कि वो भगवान परशुराम के वंशज है। और ऐसे करके गेंडा स्वामी सबकी पहचान मीनू को बताता है। तभी मीनू पूछती है कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं, जिस पर गेंडा स्वामी बताता है कि यह भैरवी भाभी को फिर से जिंदा करने के लिए आए हैं। ये सुनकर मीनू काफी खुश होती है। तभी रेन कहता है कि जल्दी से भैरवी का शरीर लेकर आओ, मुझे और किसी को भी देखने जाना है। जिस पर शिवा कहता है, ठीक है मैं अभी लेकर आता हूँ, और शिवा एक बर्फ से ढके शरीर को रेन के पास लाता है, जिसे देखकर रेन कहता है कि ये लड़की तो किसी सुंदरता की मूर्त की तरह लग रही है, और वो अपने हाथ में सोने के रंग बिजली जलाता है और उसे भैरवी के पूरे शरीर पर ढक देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिसके बाद भैरवी ऊपर चढ़ी सोने की परत धीरे धीरे रेन के शरीर में जाने लगती है। जिसके बाद रेन अपनी आंखें खोलकर कहता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के वार की वजह से भैरवी की आत्मा नष्ट हो चुकी है। इसलिए वो नर्क के रास्ते पर सम्राट नरकेश्वर देव को नहीं मिली। ये सुनकर नरकेश्वर देव भी चौंक जाता है। तभी शिवा घुटने टेक कर कहता है कि कोई ना कोई तो तरीका होगा भैरवी को जिंदा करने का। ये सुनकर रेन फिर से भैरवी के अतीत में जाता है ताकि उसे कोई जानकारी मिल सके। तभी उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर वो चौंक जाता है और गहरी आवाज में कहा, इस लड़की के शरीर में 9 टेल डेमन फॉक्स की आत्मा है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ये सुनकर रोहन भी भागते हुए बाहर आता है और कहता है कि तुमने क्या कहा कि इस लड़की के अंदर डेमन फॉक्स की आत्मा है। इस पर शिवम कहता, लेकिन पिताजी एक इंसान के अंदर 2 आत्माएं कैसे हो सकती है? जिस पर रोहन कहता है कि ऐसा केवल चोला वंश में हो सकता है, क्योंकि आज से लगभग 1000 साल पहले चोला वंश के सम्राट राजेंद्र चोल की पत्नी गंगावती के शरीर में भी ऐसी ही एक डेमन फॉक्स पाई गई थी और उसने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया था। ये देखकर राजेंद्र चोल ने कई साधुओं को बुलाया और उन साधुओं ने तंत्र शक्ति की मदद से उस आत्मा को रोक दिया, लेकिन कुछ ही समय में गंगावती मारी गई। जिसके बाद उन साधुओं ने कहा कि चोल वंश में जो कोई भी पैदा होगा उसे अपने साथ एक साथी जानवर रखना होगा, और लगभग 1000 साल बाद फिर से इनके किसी वंशज के साथ पैदा होगा 9 टेल डेमन फॉक्स, और वो पैदा हुआ भैरवी के साथ। जिस पर योग माया कहती है, अच्छा तो इसलिए भैरवी के साथ वो लोमड़ी रहती थी। तभी शिवा ने रेन की ओर देखकर कहा, लेकिन इससे भैरवी कैसे जीवित हो सकती है? जिस पर रेन ने कहा कि हम इस फॉक्स की आत्मा की ऊर्जा से भैरवी के लिए एक नई आत्मा बना सकते हैं, पर इसके लिए मुझे एक ग्रंथ की आवश्यकता होगी। तभी शिवा कहता है कि कौन से ग्रंथ की? तभी रेन कहता है, महामृतक शक्ति ग्रंथ। ये सुनकर शिवा कहता है कि यह कहाँ मिलेगा? जिस पर रेन कहता है कि यह ग्रंथ तुम्हें एक मंदिर में मिलेगा जो यहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, और वो भगवान कालभैरव मंदिर है। ये सुनकर शिवा ने कहा, ठीक है तो मैं जाऊंगा वो ग्रंथ लेने। और ऐसा कहते ही शिवा निकल पड़ता है ग्रंथ लेने के लिए, और तभी वो मंदिर के लिए निकल पड़ता है और कुछ ही देर में शिवा मंदिर में पहुंच जाता है। पर जैसे ही वो पुजारी का चेहरा देखता है तो वो चौंक जाता है और कहता, नाथ चाचा आप? जिस पर नाथ चाचा कहते हैं, अरे शिवा तुम यहाँ कैसे? जिस पर शिवा उन्हें पूरी घटना बताता है। ये सुनकर नाथ चाचा चौंक जाते हैं और कहते, इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। जिस पर शिवा उनसे क्षमा मांगता है और कहता है कि मुझे महाशक्ति मृतक ग्रंथ चाहिए। ये सुनकर वो पुजारी जोर जोर हंसने लगता है और कहता है, आखिरकार तुम उनसे मिल ही लिए मेरे बच्चे। जिस पर शिवा कहता है कि किससे? इस पर पुजारी कहता है कि सम्राट रेन भार्गव से। ये सुनकर शिवा चौंक जाता है और कहता है कि लेकिन आपको सम्राट के बारे में कैसे पता है? जिस पर पुजारी कहता है कि ये नियति का खेल है शिवा, और संभल कर रहना, क्योंकि अब तुम्हारा जिससे सामना होने जा रहा है वो शत्रु तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है शिवा। ये सुनकर शिवा कहता है कि आप मुझे बस ग्रंथ दे दीजिए, बाकी मैं अपनी भैरवी के लिए किसी से भी लड़ जाऊंगा। ये सुनकर नाथ चाचा थोड़े मायूस हुए। जिसके बाद वो शिवा को मंदिर के तहखाने में ले जाते हैं, जहां शिवा को एक लाल कपड़े में ढकी हुई एक बड़ी सी पुस्तक दिखाई देती है। लेकिन उस ग्रंथ को पाने के लिए शिवा को हजारों जहरीले नागों के बीच में से गुजरना होगा। तभी शिवा अपना कदम आगे बढ़ता है
जिस कारण सभी नाग उसके लिए रास्ता बनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें शिवा के अंदर की पंचमुखी दिव्य नाग की शक्तियां महसूस हो गई थी। तभी शिवा जाकर वो ग्रंथ लेकर आता है, लेकिन नाग चाचा उसे बताते हैं कि इस ग्रंथ के लाल कपड़े को मत हटाना और जाकर ये ग्रंथ सीधा सम्राट को देना। ये सुनकर शिवा वहां से निकल जाता है और कुछ ही देर वो घर पहुंच जाता है। तभी वो जाकर ये ग्रंथ सीधा सम्राट रैन भार्गव को देता है और जैसे ही रैन उस ग्रंथ से कपड़ा हटाता है तो उसमें से एक भयंकर काली ऊर्जा निकलती है जो सीधा रैन भार्गव पर हमला करती है, जिससे रैन अपना संतुलन कुछ समय के लिए खो देता है और सभी पर दिव्य बिजली से हमला करने लगता है। ये देखकर रोहन एक फॉर्मेशन बनाता है जिससे दिव्य बिजली का हमला विफल हो जाता है और रैन भी कुछ देर बाद उस शक्ति पर काबू पा लिया। ये देखकर शिवा को समझ में आया कि नाग चाचा उसे लाल कपड़ा हटाने से मना क्यों किया था, और जैसे ही रैन उस ग्रंथ को खोलता है तो उससे दिव्य ऊर्जा निकलती है, जिसे देखकर सम्राट दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते हैं और कुछ देर बाद वो कहते हैं, शिवा भैरवी जीवित तो हो जाएगी, लेकिन इसमें बहुत खतरा है, इसमें तुम्हारी जान भी सकती है। जिस पर शिवा कहता है कि मैं भैरवी को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और शिवा की जिद देखकर सम्राट रैन भार्गव कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें नर्क क्षेत्र जाना होगा और वहां से ब्रह्म कमल लाना होगा, जो नर्क क्षेत्र के पूर्वी इलाके में उगता है। ये सुनकर नरकेश्वर देव कहते हैं, नहीं शिवा, तुम नर्क क्षेत्र नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहां से जिंदा लौटकर आना संभव नहीं है। शिवा कहता है कि मुझे प्राणों का भय नहीं है, अगर मुझे भैरवी को बचाने के लिए त्रिदेवों का भी सामना करना पड़े तो भी मैं संकोच नहीं करूंगा। ये सुनकर नरकेश्वर देव चुप हो जाता है। ये सुनकर रोहन कहता है, अगर तुम नर्क क्षेत्र जा रहे हो तो तुम्हें नर्क क्षेत्र की पूरी जानकारी देता हूँ। नर्क क्षेत्र में 10 प्रमुख जातियां हैं, जिसने अमर पिशाच, लुओश जाति, राक्षस जाति, असुर जाति, कंकाल जाति, भूत जाति, पालम वंश, द्रत्य जाति, अंधेर नगरी और सबसे ताकतवर ब्रह्मराक्षस आते हैं। जिसमें अगर ताकतवर लोगों की बात करें तो अमर पिशाच जाति का प्रमुख भैरवनाथ, लुओश जाति का प्रमुख सम्राट कालविजय, असुर जाति का प्रमुख काल्यवान, भूत जाति का सम्राट भूतेश्वर, कंकाल जाति का प्रमुख अघोरानंद, राक्षस जाति का प्रमुख राक्षस राज मायासुर, असुर जाति का असुर पुत्र मेघदंत है, पालम वंश का प्रमुख अग्निपुत्र और द्रतय राज कालदेव और अंधेर का राजा तमराज किलविश और अंत में है नर्क क्षेत्र का प्रमुख ब्रह्मराक्षस मृत्युंजय। और इन सब पर राज करती है नर्क क्षेत्र की महारानी खुशी महाराज, जिसके पास असुर कली की शक्तियां हैं। और मेरा मानना है कि इन लोगों से जितना कोई आसान बात नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नर्क क्षेत्र को दिखाया जाता है, जहां सभी लोग अपना युद्ध अभ्यास कर रहे होते हैं। तभी लुओश जाति में एक सुंदर सी युवती हमें दिखाई देती जो गर्भवती थी। तभी कालविजय उससे पूछता है कि मेरे बच्चे को आने में कितना समय है, जिस पर लुओश महारानी तिम्नासा कहती है कि स्वामी अभी 1 महीना बाकी है। जिस पर कालविजय कहता है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ, जल्दी से मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ। ये सुनकर काफी खुश होता है और महारानी के सर को चूम लेता है और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी आवाज कालविजय के दिमाग में गूंजती है, जिसे सुनकर वो अपने घुटने टेक लेता है। तभी वो कहता है कि नर्क की महारानी को प्रणाम। तभी महारानी गरजती आवाज में कहती है कि सभी प्रमुख जल्द से जल्द चंद्र महल में पहुंचो। ये सुनकर कालविजय जल्दी से चंद्र महल की तरफ निकलता है और कुछ ही देर में सभी वंशों के प्रमुख जल्दी से चंद्र महल पहुंच जाते हैं। तभी सब लोग मृत्युंजय से पूछते हैं कि महारानी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर वो कहता है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। जिस पर भैरवनाथ कहता है कि तो तुम नर्क क्षेत्र के प्रमुख क्यों हो, जिस पर मृत्युंजय कहता है कि मैं नर्क क्षेत्र का प्रमुख हूँ, महारानी का दूत नहीं। जिस पर भूतेश्वर कहता है कि तुम्हारी औकात भी नहीं है महारानी का दूत बनने की। ये सुनकर मृत्युंजय कहता है कि क्या तुम दोनों मुझसे लड़ना चाहते हो। तभी भारी आवाज आती है, यह मेरा चंद्र महल है, कोई सब्जी मंडी नहीं जो यहाँ इतना हल्ला मचा रहे हो। तभी एक 25 साल की युवती, जो दिखने में किसी स्वर्ग की अप्सरा की तरह लग रही थी, उसने सभी की ओर देखा और उसके देखने मात्र से इतनी भयानक आभा उत्सर्जित हो रही थी, जिसे देखकर सभी लोग कांपने लगे। तभी तीनों ने कहा, क्षमा महारानी। ये देखकर खुशी ने अपनी भयानक आभा को कम किया और कहा, अगर ऐसी ही हरकत करते
रहोगे तो कभी महान योद्धा नहीं बन पाओगे। ये सुनकर तीनों अपना सर झुका लेते हैं। तभी खुशी जाकर सिंहासन पर बैठती है और कहती है, इन तीनों को छोड़कर सभी बैठ जाओ। ये सुनकर सभी लोग बैठ जाते हैं। तभी कालविजय कहता है कि आपने हमें किस कार्य के लिए बुलाया है महारानी? जिस पर खुशी कहती है कि नर्क क्षेत्र की तरफ कोई शक्तिशाली योद्धा आने वाला है। जिस पर किल्विश कहता है, वो कौन है महारानी? जिस पर खुशी कहती है कि शिवा शास्त्री। ये सुनकर पालम वंश का प्रमुख अग्निपुत्र कहता है कि यह शिवा शास्त्री कौन है? जिस पर मृत्युंजय कहता है कि कहीं महारानी वो वही तो नहीं जिसने ब्रह्मराक्षस मृतान को मार दिया था। जिस पर खुशी हाँ में सर हिलाती है। ये सुनकर सभी नर्क क्षेत्र के प्रमुख चौंक जाते हैं और कहते हैं कि शिवा तो बहुत शक्तिशाली लगता है, क्योंकि उसने मर्तान जैसे 1000 साल पुराने ब्रह्मराक्षस हरा दिया है। तभी नर्क क्षेत्र की महारानी कहती है कि मृतान को हारना इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन हमें उसे नर्क क्षेत्र में आने से रोकना होगा। इसलिए मैं ये काम आप 10 प्रमुख योद्धाओं पर सौंपती हूँ। अगर वो आपसे बच भी जाता है तो मुझसे नहीं बच पाएगा। बस तुम नर्क क्षेत्र के चारों ओर एक डायग्राम फॉर्मेशन को सक्रिय करो, जिससे कोई भी बाहरी योद्धा नर्क क्षेत्र में ना आ सके। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तो क्या होगा आगे? क्या शिवा हरा पाएगा नर्क क्षेत्र के 10 प्रमुख योद्धाओं को? और क्या होगा जब शिवा का सामना होगा नर्क क्षेत्र की साम्राज्ञी खुशी महाराज से? जानने के लिए सुनते रहे।